मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम नेखम्मा गणिसा। विधानसभा में किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल को घेरा है, उसको लेकर के सदन में ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन विकास चौधरी, जो कि पहले वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब उनके नज़दीकी थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किशनगढ़ से चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे कांग्रेस में शामिल हुए और अब वो कांग्रेस से जीत करके सदन में पहुंचे हैं। उन्होंने जिस तरह से आवाज़ उठाई हर वर्ग की और जिस तरह के डायलॉग्स उन्होंने मारे, वो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम उसी की एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं विकास चौधरी ने मेजे थपथपा कर जिस तरह से सदन में बात रखी, वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। किशनगढ़ से जाट नेता और विधायक विकास चौधरी ने चीख चीख कर विधानसभा में कहा है कि प्रदेश में भजन लाल सरकार नहीं है, वजन लाल सरकार है। डबल इंजन की सरकार आखिर मौन क्यों है? ये भजन लाल सरकार नहीं, ये वजन लाल सरकार है। ये सरकार राज्य पर भार है। किरोड़ी लाल मीणा को 2028 से 2023 में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने नहीं सहेगा अपमान महिलाओं का राजस्थान, इसको लेकर के झंडा हाथ में दे दिया था और सर्दी में ठिठोरे किरोड़ी लाल मीणा, जेल जाए किरोड़ी लाल मीणा, मलाई खाए भजन लाल और माल खाए भजन लाल। भजन लाल नौजवान की आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े हो गए हैं और इस दौरान संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने उन्हें टोक दिया, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ दबाने वाले नहीं दबा सकेंगे। पीड़ा है एक नौजवान की, हम मुख्यमंत्री के पार्टनर है और जिस तरह से किशनगढ़ को लूटना है लूट लो। कहा कि ये तीसरा पार्टनर है जो राजस्थान को लूट रहा है। इस पर विधायक और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने उन्हें रोका, उन्हें टोका और कहा कि आपको सदन में उस तीसरे आदमी का, जिसको आप मुख्यमंत्री का पार्टनर कहते हो, प्रूफ देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री के पार्टनर कौन है इसको सामने लाना पड़ेगा या फिर अपने शब्द वापस लो। इस पर जाट नेता विकास चौधरी ने कहा कि प्रूफ जनता देगी। तब जोगाराम पटेल ने विधानसभा में प्रूफ ला कर के देने की बात कही या बैठ जाने की बात कही, यहाँ जवाब ला कर के देने की बात कही। तब विजय चौधरी ने कहा कि वाणी में दर्द है और गुस्सा लेकर आया हूँ, 1 साल का दर्द लेकर आया हूँ, 1 साल बेहाल राजस्थान की आवाज़ बनकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि
सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार को केवल कोसने का काम करती रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने से इस राज्य का भला नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इस सरकार के पास ना तो नीति है, ना नीयत है, ना विजन है और ना ही विजडम है। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गत एक साल में 3,979 प्रकरण बलात्कार के दर्ज हो गए, अर्थात 16-17 बहनें बेटियों के अस्मत के साथ प्रतिदिन खिलवाड़ हो रहा है। किसान सम्मान निधि 12,000 करोड़ की जाएगी, नहीं किया। बाजरा ज्वार को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि ये आपका वायदा था। किसान खून के आंसुओं को रो रहा है और किसान का एक एक आंसू भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आखिरी ताबूत की कील साबुत होगी, ऐसा विजय चौधरी ने कहा है। सरकार पर अफसरशाही हावी हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी दलित नेता को विधानसभा से छुट्टियां लेनी पड़ रही है, आखिर क्यों? इसका जवाब देना चाहिए। भाजपाइयों ने तब खड़े होकर के हंगामा मचाया और कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पर इतना प्यार क्यों उमड़ा रहे हो, उन्हें जेल भी कांग्रेस नहीं भेजा था। विकास ने कहा, मैं संघर्ष करके सदन में आया हूं, मेरी आवाज़ रोकने वालों रोक नहीं सकोगे। जिस प्रदेश को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीमारू प्रदेश से निकालकर आज फिर उस मुकाम पर पहुंचाया था कि देश में उसका नाम था, लेकिन आज भजनलाल सरकार उसे फिर बीमारू प्रदेश की ओर धकेल रही है। और ये भी उन्होंने कहा कि आखिरकार भजनलाल सरकार बनी क्यों, और उन्होंने कई तरह के उदाहरण पेश किए और ये भी कहा कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा से छुट्टियां क्यों ली, और साथ में उन्होंने अपना दर्द भी छिपाया और कह कर के बताया कि आखिरकार राजस्थान की ये सरकार जो कि कई व्यवसायों से एमओयू करने की बात करती है, न तो इनके पास में विज़न है और ना ही इसमें सफलता उन्हें मिली है। इस तरह से विकास चौधरी की बात को लेकर के राजनीतिक बहस छिड़ गई है, राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है। जिस तरह से दबंग आवाज़ में इस नेता ने सदन में बोला है, वो कांग्रेस के दिग्गज जाट नेताओं से कई ऊपर जाकर के बोला है। और आपको ये भी बता दें कि विकास चौधरी 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में थे और जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब वे मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे, युवा तुर्क माने जाते थे। लेकिन इसी नेता को सज़ा ये मिली कि वो वसुंधरा राजे का नज़दीकी था, तो उसे टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने प्रियंका गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस झुंझुनू में ज्वाइन की थी। और ये ही विकास चौधरी आज कांग्रेस के दिग्गज जाट नेताओं में शुमार हो चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी तारीफ की और बताया कि उन्होंने सफल सरकार चलाई। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर
फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।